कोई आया था, किसी से इश्क हुआ? अगर मैं ये कहूँ कि कहानी है, इश्क नहीं हुआ तो ये गलत बात होगी। गलत बात होगी ना? क्योंकि हर इंसान की जिंदगी में सदफ के लिए ताली। देखिए पहली खातून है जो खुलेआम कह रही शादी, मैंने सोचा था पहले मैं कुछ बन जाऊंगी फिर मैं शादी। तो आप पता नहीं कब बनेंगी बेटी, अभी तक नहीं बनी। अभी तक मैं नहीं बन, जो मैं चाहती थी अभी तक नहीं बनी। बेवफा, तो शादी वादी होगी, 4-5 बच्चे होंगे उसके। 4-5 तो नहीं है। 2 हैं अभी तक, खबर रखी हुई। न्यूज़ मॉर्निंग शोज हैं तो आप बगैर सोचे समझे नहीं बोल सकते, बिकॉज जो भी चीज़ है लोग आपको देख रहे हैं तो वो फैक्चुअली करेक्ट होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने बस तुक्का मार दिया। तो क्योंकि शादियां तो करवानी नहीं होती ना हमारे शोज में, तो बस ऐसे ही बस चल रहा होता है सिलसिला। बचपन में मार पड़ी है सदर तुम्हें? नहीं। यही वजह है कि तुम्हारी हरकतें इस किस्म की, बहुत ही तुम आजाद। जो मुझसे बड़े बहन भाई उनको मार पड़ी, मुझे नहीं पड़ी। बड़ी कुट पड़ी है मुझे। कुट भी पड़ी? ओ बहुत। किसने मारा? अम्मी। हरकतें ऐसी होती थी, शरीर शैतान। अच्छा, आप समझते हैं कि आपको मार एक्चुअली खानी चाहिए? जस्ट मतलब एक शरारत, लेकिन असर नहीं हुआ है? असर नहीं। पढ़े लिखा चाहिए? यस डेफिनेट, इंटेलिजेंट होना चाहिए, लंबा चौड़ा बंदा। हाँ बस ठीक है, गुड लुकिंग होना चाहिए। गुड लुकिंग होना, मुझसे लंबी हाइट होनी। गंजा हो तो नहीं। रंजिशी सही, दिल ही दुखाने की। आ फिर से। हेलो 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 जी, ये मैं ही हूँ, साजिद हसन नाम है मेरा। आप लोग पहचानते नहीं हैं। ये अजीब वाक़या हुआ कि रात को मैं एक बड़ी ख्वाहिश लेके कि या अल्लाह मेरे बाल निकल आए, सोया, जब उठा तो बाल निकल आए थे। ये देखिए मौजों की दुनिया है और कमाल कमाल मौजे होते हैं। बाल निकल आते हैं गंजों के और नाखून भी निकल आएंगे किसी देर। तो ये जो आज का प्रोग्राम है ज़िंदगी विद साजिद हसन, आज के लिए एक ऐसा तोहफ़ा लेके आ रहा है कि जिसमें 2 ऐसे लोगों से आपकी मुलाकात करवाऊंगा जो खबरें पढ़ते हैं। आज यूक्रेन में एक ज़लज़ला आया, उसमें 33 लोगों मारे गए। अब उन 33 लोगों में से अगर कोई जानने वाला निकल आए तो अलग बात है, मगर ये बड़ी दहशतनाक खबरों को आपके सामने लाते हैं बड़ी स्माइल के साथ। क्या ये लोग जिंदा हैं? क्या ये लोग कुछ सोचते हैं? क्या इनकी कोई ज़िंदगी भी होती है? क्या ये हमारी तरह दुख और सुख का जानते हैं, समझते हैं कि खबरें पढ़ने के लिए ख़ास जहन चाहिए होता है? यही मालूम करने के लिए आइए सबसे पहले आपकी मुलाकात करवाते हैं। सदफ अब्दुल जब्बार नाम है। लेट्स वेलकम सदफ अब्दुल जब्बार। अस्सलाम वालेकुम प्लीज। थैंक यू सो मच, जो आपने मेरा इंट्रोडक्शन कराया, थैंक यू फॉर दैट। क्या मतलब हुआ? ज़बरदस्त। मेरे ख्याल से तो आप माशाल्लाह आई थिंक न्यूज़ कास्टर्स में सबसे गुड लुकिंग है। ये मेरे लिए कॉम्प्लीमेंट है, थैंक यू सो मच। ये मेकअप का कमाल है। ये मेकअप का कमाल है? सही सही बताओ सदफ, मेकअप के बगैर तुम्हें कुछ हो जाता है क्या? नहीं। पहचानी जाती हो? हाँ, पहचान अम्मी लिया। अब्बा पहचान लेते हैं? हाँ, घर में बहनें मजाक उड़ाती हैं नहीं कि ये जो टीवी पे बैठी है कोई और है? नहीं, ऐसा नहीं होता। नहीं ऐसा? अच्छा ओके। मुझे आपकी जो स्वीट स्माइल है ना, टेलीविजन का कैमरा हमें लोगों को बताना चाहिए कि आँख होती है जैसे ह्यूमन इंसान की आँख होती है ना, इसी तरह ये कैमरा है। तो इसमें जो इंसान का किरदार है, इंसान की जो अच्छाइयाँ हैं वो भी नज़र आ जाती हैं। तो आप लगता है बहुत अच्छी खातून, अच्छी इंसान है। अच्छा, ये बात सच है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ? हाँ, किसी हद तक हूँ। आप अपनी तारीफ खुद कर रही हैं? किसी हद तक हूँ। किसी हद तक से क्या बुरा? मतलब यूजुअली कहा जाता है जो अच्छे लोग होते हैं वो जिंदगी में बड़ी मारे खाते हैं, ठोकरें खाते हैं, तो उस सेंस में मैं अच्छा इंसान हूँ। ठोकरें खाई माशाल्लाह? हाँ जी। तो आपको बादाम से नहीं धोखे खाने से अकल आई है? हाँ जी, ऐसे ही। तो कौन से धोखे खाए से 2-4 बता ही दें पूरी दुनिया में, क्योंकि आपकी जो शख्सियत है वो तो एक किताबी टाइप की है ना, जिसमें लोग सिर्फ खबरें सुनने के लिए आपको देख। आज पहली दफा आपको हैरत अंगेज तौर पे देख रहे हैं। अच्छा, बता हाँ, दें दुख क्या? ये ऐसा है कि लोग समझते हैं कि ये लोग खबरें पढ़ते हैं। अब शायद मेरा अंदाज भी बोलने का कुछ ऐसा हो गया, कुछ हाँ, कुछ उर्दू के अल्फाज इतने हम यूज करते हैं जो आप बाकी जिंदगी में तो यूज नहीं करते, लैंग्वेज में लोग यूज नहीं करते। जैसे हम कहते हैं भाई ये क्या मजमूम मकासद, अब इस तरह की लैंग्वेज आप घर में बोले तो घर वाले कहते हैं क्या इसका मतलब क्या होता है? मजमूम का मतलब क्या है? मजमूम यानी बहुत ही कोई आपके डिवियस किस्म के जो है ना इरादे हैं, ईवल किस्म के, ईवल इरादे। इनमें कई लोग शामिल हो जाते हैं। हाँ जी, कई लोग शामिल। आपकी कुछ पर्सनल लाइक्स और डिसलाइक्स भी होती हैं पॉलिटिक्स में कि बस
सबको एक तरह से? आई थिंक होती भी अगर हैं तो वी कैन नॉट यू नो उसको आप इजहार नहीं कर सकते, यू कैन नॉट डिस्प्ले योर लाइकिंग, अदरवाइज तो वो आई थिंक ऑन ईयर सब कुछ पता चल जाता है। टेलीविजन में आप अदाकारी कर सकती थी, आपकी माशाल्लाह शक्ल बहुत अच्छी अदाकारी है। मुझे बहुत मुश्किल काम लगता है। क्यों, आप तो अभी भी अदाकारी कर रही हैं? आई डोंट थिंक, हम तो फ्लैट फेस के साथ विदाउट एनी एक्सप्रेशन हम खबरें दे रहे होते हैं। नहीं, ऐसे कई अदाकार आप जैसे हैं। अच्छा। तो आप करें। I उसमें haven't- जब आपको रोने की जरूरत तो ग्लिसरीन लगाएं, भाई शक्ल अच्छी होनी चाहिए। अदाकारी में सबसे जो पहला क्राइटेरिया है वो शक्ल अच्छी होने का। अच्छा। अदाकारी अगर आपको आती है उसके साथ साथ हाँ। तो वो इजाफी है। Okay. तो आप अदाकारी की तरफ क्यों नहीं जा रही? मुझे ये बहुत मुश्किल काम लगता है। मुश्किल तो ये काम है कि आप हफ्ते में 6 दिन ARY स्टूडियोज में पाई जाती हैं 8-8, 9-9 घंटे के लिए एवरी डे। हाँ जी, कभी मॉर्निंग, कभी मिड, कभी इवनिंग। तो ये जिंदगी बेहतर है 6 घंटे 8-8 घंटे स्टूडियो में गुजार देना। अच्छा। अभी आपको एक दिन आंख खुलेगी तो एहसास होगा सब जिंदगी गुजर गई और मैं सिर्फ खबरें ही पढ़ती। अब ऐसा फील होने लगा है कि शुरू में बड़ा पैशन था हाँ। तो उसमें टाइम नहीं पता चलता था, उसमें तो ये होता था कि मौका मिल जाए, मौका मिल जाए। तो ये वाली जो पैशन था ना उसने टाइम का अंदाज़ा नहीं होने दिया। बाय द टाइम जब बहुत लेट हो गया तो पता चला कि कितना अब सारा लेट टाइम हो गया है। हाँ, लाइक जिंदगी में वो जो आप इंजॉय करते हैं नहीं, चीज़ों को, जिंदगी में जो आप एंजॉय friends करते हो आप तो बनाते हैं। भूल चुकी हैं शादी करना मकसद। शादी, हाँ इसी मुझे पता दौरान था आपके वैसे। ये जो 8-10 साल गुजरे हैं या हाँ। 12 साल, इसमें शादी भूल गई हैं। शादी मैंने सोचा था पहले मैं कुछ बन जाऊंगी फिर मैं शादी तो करूँ। आप पता नहीं कब बनेंगी बिल्ली, अभी तक नहीं अभी बनी तक कुछ? मैं नहीं बन, जो मैं चाहती थी मैं अभी तक नहीं बनी। जो ये जो करोड़ों रिश्ते आते हैं आपके लिए उसका क्या बनता है? अम्मा रिजेक्ट कर रही है मेरी मुझसे? अम्मा तो मुझसे कहती है बेटा कोई है तो बता दो। बता दो। तो मैंने कहा अम्मा, अब मैं अम्मा को ये राजी करना चाह रही हूँ कि अम्मा मैं उसी से शादी करूंगी जिससे मेरा दिल ठुकेगा। आप तो 18 घंटे यहाँ I don't रहती think हैं, so. तो आपका आशिक तो कहीं रोडों पे घूम रहा है। अब आशिक जो हैं उनकी भी शायद शादी हो गई होंगी, हो गई होगी। मायूस होके लौट गए नहीं नहीं, होंगे। सदफ अजीब अजीब बातें कर रही है। एक छोटी सी ब्रेक लेंगे ख़वातीन हज़रात, कहीं मत जाइएगा। एक और इसी तरह की शख्सियत भी मौजूद है, अभी सदफ खुली नहीं है, अभी तो शुरू हुई है। छोटी सी ब्रेक, विल बी राइट बैक, डोंट गो एनीवेयर। वेलकम बैक ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे हैं ज़िंदगी में साजिद हसन। मैं इस बड़ी खुशकिस्मती के सदफ अब्दुल जब्बार, जिनकी खबरें पूरा पाकिस्तान ऐसे देखता है जैसे कुछ देखता ही नहीं है। और ये आपकी खूबसूरती की वजह है या खबरें ही आप अच्छी पढ़ती हैं? क्या वजह है आपकी पॉपुलैरिटी? आई थिंक मैं इतना टीवी पर आई हूँ कि अब लोगों को मेरी शक्ल याद हो गई है, मेरी आवाज़ याद हो गई है। अगर वो मुझे देखे भी ना तो उन्हें पता चल जाता है ये कौन खबरें पढ़ रहा है। ये कोई अच्छी बात है। हाँ, अब आप बाहर निकलती हैं तो लोग पहचानते हैं, पहचानते हैं। ऑटोग्राफ लेते हैं। अच्छा, ऑटोग्राफ नहीं, सेल्फीज का ज़माना अब आ गया है तो लोग कहते हैं अच्छा, हाँ मैडम अब सेल्फी। दुनिया बहुत बदल गई है सदफ। अब आप तो माशाल्लाह इतनी वेल इन्फॉर्म्ड हैं कि आप अगर ना भी चाहें तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। हाँ जी, आप ऐसे। सुबह ही सुबह उठती हैं कि पुतिन ने आज ये घटिया हरकत की और ट्रम्प आजकल मेलानिया के साथ ये कर रहे हैं और फला चीज़ ये हो रही है। तो जो आम लाइफ है उसके बारे में क्या है? कुछ खाना वाना, कुछ ये पकाना, कुछ कपड़े वपड़े, इन चीज़ों में दिलचस्पी अच्छा, है? खाने में ये है कि खाना बनाना पड़ गया तो सीखना भी आ गया। आ गया। वो हुआ ये कि सबसे पहले हम दुबई से हमारी न्यूज़ ब्रॉडकास्ट होती थी AY की, ठीक है। तो जब वहाँ गई अकेले रहना पड़ा तो बाहर का मुझसे रोज़ नहीं खाया जाता। तो मैं ईमेल के थ्रू घर से रेसिपीज मंगाती थी, प्रिंट आउट निकालती थी और वो ले जाके मैंने शुरू में बहुत सालन जलाए, राइट। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता खाना बनाना आ गया। तो तबीयत खराब रहती थी क्योंकि जले हुए सालन खाने से तो तबीयत खराब होती होगी आपकी? एक दिन तो मैं बैठ के खूब रोई थी, ओए ओए। ईद का दिन था और दाल चावल बनाए थे वो भी जल गए थे। ये सिर्फ ये ARY की वजह है या आपकी अपने अंदर की स्ट्रेंथ है कि आपने मर्द का कोई ज़रूरत ही महसूस नहीं की? अभी तक लग ही नहीं रहा कि कोई मर्द, कोई आया था किसी से इश्क हुआ? अगर कोई मैं ये कहूँ दुखों की कहानी है? कि इश्क नहीं हुआ तो ये गलत बात होगी, गलत बात होगी ना? क्योंकि हर इंसान की कितनी जिंदगी में सदफ के लिए ताली। देखिए, पहली खातून है जो खुलेआम कह रही कि इश्क हुआ, ये बड़ी बात है। आगे किसी की भी जिंदगी में ऐसा फेज ज़रूर आता है, मतलब कि आपको किसी से मोहब्बत हो जाती है। ये वो जज्बात हैं जो नेचुरली हैं। और किसी ने पहले आपकी तरफ से पहल की थी, फिर आपने उनको? हाँ जी, पहल की थी, फिर सिलसिला चला, फिर वो ऐसे मोड़ आ गए कि रास्ते। नहीं तो वो मोड़ किस वजह से है? आपके करियर की वजह से है? आपने कहा मैं तो ये काम नहीं छोड़ूंगी, उसने कहा नहीं, छोड़। मेरी तरफ से ना नहीं था। अच्छा, ओए बेवफा, अब तो शादी वादी होगी, 4-5 बच्चे होंगे उसके? 4-5 तो नहीं है। 2 हैं अभी तक खबर रखी हुई। चलो, ये औरत क्या, तो तुमने अभी तक खबर रखी हुई है? देखिए मैं कितने क्या? खुलेआम कह रही हूँ। नहीं, हाउ नाइस, इट्स ऑलराइट। उसको तो पता ही नहीं, उसकी बीवी को कम से कम नहीं पता होगा हाँ, कि आप किसकी बात कर रही हैं। हाँ हम जी, नाम नहीं ले रहे। हम नाम तो नहीं ले रहे। मर्द और औरत की जो रिलेशनशिप है
हम तो ओल्ड स्कूल के हैं, हमारे यहाँ तो बस एक शादी होती थी, उसी के शादी साथ एक होती निभा- थी लेकिन देखिए आप कह रही हैं, ये इल्जाम है हम जैसे अच्छा। लोगों पे, गलत बात। एक शादी उसको भी निभाने के लिए बड़ा ही अच्छा मुझे सॉरी मैं आपसे सवाल कर रही हूँ, लेकिन मैंने हर मर्द को ये कहते सुना है शादी के बाद कि यार मतलब बड़े तंग हैं, क्यों ये नहीं, ऐसे एक ही है ना। बेचारगी क्यों है? एक से ही तंग है, एक ही है ना वो ये आप उनसे पूछें, मेरा ऐसा कोई सिलसिला नहीं। मैं एक इंतहाई खुश नसीब शौहर हूँ, मेरी बीवी मेरा बड़ा ख्याल खुश रखती है। और नसीब में बड़ा गैप दिया आपने, नहीं, पॉज दिया थोड़ा ये सा। देखिए, ये अब देखें आप सदफ खाम खा मेरी जिंदगी में, आप मेरी इज़्दिवाजी की जिंदगी को छोड़े देखिए ना, मुझे वो तो क्रॉस बहुत चल रही है। क्वेश्चनिंग की आदत है तो आपसे हाँ, ये सवाल। question- लेकिन सवाल फिर वापस आ जाता है कि जो मर्द और औरत की रिलेशनशिप है, क्या अब आप नई नस्ल में कुछ में डिफरेंस है हम में और उनमें? आई थिंक आप लोग डिफरेंस है। जल्दी छोड़ देते हैं, अगर मिजाज के मुताबिक ना हो तो फौरन घर अब जाओ। इतनी सारी ऐप्स हैं, चैटिंग ऐप्स हैं, इधर उससे दोस्ती उधर उससे दोस्ती, तो बहुत सारे फ्रेंड्स, ऑप्शंस बहुत सारे हैं आपके हाँ पास, है ना, तो इसलिए दिल उतना दुखता नहीं है। पहले एक लेकिन ही ऑप्शन तो एक ही होगा ना आखिर में, ये तो 10 करोड़ तो ऑप्शन नहीं हो हाँ, सकते ना। मोहब्बत जो होती आप है। जितनी भी दोस्तियां कर लें, आखिर में इंसानी जिंदगी तो एक ही इंसान के साथ गुजारी जा सकती है, तो वो उसके है। लिए मिजाज मिलना, केमिस्ट्री मिलना बहुत जरूरी। जी खवातीन हजरात, आपके सामने ही है, सदफ ने हाँ कह दी है, शादी के लिए तैयार हैं करोड़ों आप में से जो भी हजरत हैं, लेकिन एक याद रखिए कि पढ़े लिखा चाहिए। यस डेफिनेट, इंटेलिजेंट होना वो चाहिए। तो वो अच्छा, इंटेलिजेंट से क्या मुराद होना चाहिए? मतलब कुछ होते हैं बड़े गुड लुकिंग होते हैं, बट जब वो गुफ्तगू करते हैं तो आप कहते हैं यार क्या की हो यार, मुंह से अजीब सी आवाज नहीं, लंबा चौड़ा बंदा, हाँ बस गुड ठीक है, लुकिंग होना गुड चाहिए। लुकिंग होना, मुझसे लंबी हाइट होनी गंजा हो तो नहीं। भी आजकल ऑप्शंस हैं, आप जाके हेयर ट्रांसप्लांट करा लें तो नहीं, मुझे दिल में बुरी लगी बात, मैं जरा अभी इसीलिए मैंने ये आपका ना माशाल्लाह जाली इतना काम अच्छा शुरू हेयर कर स्टाइल दिए। है। तुम लोग यार ये खवातीन कोई गंजों की इज्जत ही नहीं करती। खवातीन एक छोटा सा ब्रेक, अभी वापस आते हैं और आपसी मुलाकात करवाते हैं एक और न्यूज कास्टर जनाब अशफाक सत्ती साहब से। जस्ट अ स्मॉल लिटिल ब्रेक, डोंट गो एनीवेयर। वेलकम बैक खवातीन हज़रात, आप देखें जिंदगी के साथ जैसे अगले गेस्ट के लिए आपको थोड़ा सा बताना ये ज़रूरी है कि मॉर्निंग शोज करते हैं। मॉर्निंग शो एक वक्त में तो कमाल देखे जाया करते थे कि आप भी देखे जा रहे हैं यकीनन, क्योंकि अशफाक सत्ती उनको होस्ट करते हैं। तो वेलकम अशफाक सत्ती। How are you? I'm good, I'm good. Great, यार। Thank you so much. मैं You तुम्हारे looking सामने एक बाबा आदम लग रहा हूँ यार। नहीं, नहीं। तुम्हारे इन बालों fashion के बाद अब ऐसा नहीं नहीं। नहीं, किधर से फैशन करके आए हो तुम? ये बड़े अच्छे सब, आई लव द कोट एंड एवरीथिंग। Thank you so much. ये खुद जाके खरीदारी करते हो बीवी को? खुद ही डिजाइनर के साथ मिलके थोड़ा सा, कितने साल हो गए अशफाक? इतना ही तकरीबन 13-14 साल का आप अरसा साथ शुरू हुए थे मगर आपकी तो नहीं। शादी हो गई थी जल्दी। हो- वो शादी तो मेरी 20 साल की एज में हो गई थी। ये तो माशाल्लाह जबरदस्ती वाली हाँ, शादी है। जबरदस्ती। आई वाज द ओनली बहुत ही चाइल्ड। डिफरेंस है दोनों के मैरिटल स्टेटस में। बड़ी भाई ज्यादा मेरी है। अम्मा ने 18 साल की- हालांकि देख के खुदा की कसम मैं हैरान हूँ कि लगता नहीं है कि तुम शादीशुदा और तुम्हारे 3 बच्चे भी हैं। माशाल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। तो शुरू से शौक था टीवी के सामने आने का? टीवी के सामने आने का नहीं, आई यूज्ड टू बी अ वेरी शाय पर्सन। मुझे घबराहट होती थी। मुझे याद है कि स्कूल में एक दफ़ा एक प्ले में मुझे परफॉर्म करना था तो मैं घबरा गया था। जब मैं रिकॉर्डेड खबरें पहली दफ़ा पढ़ रहा था, एक्सीडेंटली मैं ऑन एयर हुआ था, कोई ऐसा शौक वॉक नहीं था। राइट। अच्छा तो सती ये बताएं कि पढ़ाई लिखाई क्या की है आपने? मास्टर्स किया मास कम्युनिकेशन में। मास कम्युनिकेशन में, उसमें क्या पढ़ाते हैं यार? दैट इज कुछ फायदा होता है न्यूज़ रीडिंग की तरह? कुछ पढ़ाते हैं? अब होगा फ़ायदा, अब होगा फ़ायदा। अब होगा फायदा। अच्छा, उसमें जो पढ़ाते हैं वो वेस्टर्न कल्चर के तहत जो हाँ। आपका एनवायरनमेंट है न्यूज रूम का, यहाँ आए तो यहाँ वही यहाँ देसी। देसी स्टाइल है, ना। सरकारी जॉब की अच्छा, लेकिन तरह। वैसे ये होता है कि हर मुल्क के हिसाब से एक तो बेसिक सा एक कोर्स होता है ना आपका, हाँ। लेकिन उसके अंदर फिर आगे जो है वो चीज़ें अपने मुल्क के हिसाब से, कल्चर के हिसाब से चीज़ें चेंज होती 12-14 साल आपको भी हो गए? हाँ। दोनों को एक वही 8-9 घंटे की ड्यूटी हाँ है? जी। नहीं, मेरा अब सिलसिला सिंस आई स्टार्टेड द मॉर्निंग शो लास्ट जून से, तो तब से अब ये है कि वो सिलसिला नहीं है। मतलब अब इसके अंदर ये है कि 3-4-5 घंटे का टोटल हाँ। लेकिन 2 पूरा घंटे दिन निकल ही ऑन जाता है, 6 घंटे आप आना जाना ये वो हाँ, पूरा आना दिन तो जाना। निकल ही, हफ्ते में 6 लेकिन दिन। हफ्ते में 5 दिन, मंडे टू फ्राइडे। 20 साल की उम्र में शादी हो गई, हाँ, बीवी कैसी मिली? बीवी ठीक मिली थी, लेकिन लेकिन देखो ये तुम्हारी वाइफ भी देख रही होगी। थी। अच्छा हाँ, वो सिलसिला जो है वो खुदा बाय हाफिज। बाय हो गया। मुझे माफ करना, मुझे पता ही नहीं था, हालांकि मुझे पता था, लेकिन मैं क्या करूं?
कि मैं इसी तरह अप्रोच करना चाहता हूँ, तो खुदा हाफिज। वो जैसे कहते हैं ना कि इन कोर्ट सेटलमेंट नहीं किया, आउट ऑफ कोर्ट अपना ये है कि तो म्यूचुअली सती कितने अर्सा हो गया इस बात को? इस बात को तकरीबन 3 से 4 साल अभी हुआ 3 है? से, हाँ। इसकी वजह तुम्हारी जॉब की नौयत भी हो सकती है। उसके अंदर मल्टीपल रीजंस होते हैं, लेकिन जॉब उसमें नहीं थी, उस रीजन थी। नहीं थी, अच्छा, बिकॉज आई जॉब वाज वेरी हमारी ऐसी कमिटेड। डिस्ट्रक्टिव जॉब नहीं है कि हमारी जिंदगी तबाह कर दे। नहीं ना, अल्लाह ना करे ऐसे। भाई देखिए ये जो एक्टिंग की नहीं, फील्ड है मगर ना, एक मसरूफियत होती है ना। जैसे मेरी बीवी मुझसे बहुत ज़्यादा, वो तो कहती तुमने एक बैचलर की ऐसे ज़िंदगी गुजार दी है, शादीशुदा तुम कहीं थे ही नहीं। मैं कहता हूँ नहीं ऐसी कोई बात नहीं, मगर ये ज़रूर हुआ कि कई दफ़ा मैं घर घुसा तो मैंने कहा लड़का किसका है, पता चला वो मेरा ही अपना बच्चा है, लेकिन बड़ा हो गया। लेकिन साजिद भाई वो फ़र्क है ना, मतलब आपकी कोई टाइमिंग्स नहीं होती, आप 24 घंटे शूट किसी भी वक्त हो सकती है, हाँ। मुल्क से बाहर। कभी कभार ये तो दिल करता होगा ना कि एक सीन बार बार होता रहे। हर किस ने नहीं, अल्लाह ना करे। अच्छा, आई कांटेक्ट कैसे बनाते हैं? आई कांटेक्ट तो कैमरे वाले के साथ होता है, वो क्योंकि खातून जिसके आपका आई कांटेक्ट होता है वो वहाँ होती ही नहीं है उस वक्त। 90% ये होता है कि लाइटिंग ऐसी हो जाती है ना कि आप उस खातून को नहीं खड़ा कर सकते वहाँ, तो आप दरअसल कैमरेमैन, जो कैमरामैन है ना उससे ज़्यादा जज्बात का इजहार कैमरे से मुझे होता है। तुमसे मोहब्बत है, यकीन करो, वो उसको कह रहा होता है, वो भी आदी हो जाते हैं इसका। बहुत बोरिंग लाइफ है वैसे अगर देखा जाए। अच्छा। और जो अदाकारा हैं और अदाकार, हाँ। अगर आप देखें तो वो कोई आसान लोग नहीं होते, खास तौर पे ख़वातीन, वो तो वैसे ही आसान नहीं होती। आप लोगों के डिवियसनेस नहीं है ना, सीधे सीधे लोग हैं, अच्छे प्रोफेशनल। इंसान तो वैसे ही होते हैं, मतलब देखें जो जिस इंसान की जो नेचर एज एन एक्टर होगी वो वैसे ही एज ए एंकर होगी, लेकिन मौके की थोड़ी से फ़र्क होता है। आप ये जो पॉलिटिकल लोग हैं उनमें से किन किन से आप बहुत ज़्यादा इनामर्ड हैं, पसंद करते हैं उन्हें? सत्ती? वेल काफ़ी इसका डिप्लोमेटिक जवाब देना पड़ेगा। नहीं आप ना दें। देखिए, जो लोग आपको पर्सनली अटैक करना शुरू कर देना, मैं अपनी बात नहीं कर रही, मैंने अक्सर शोज़ में देखा है, तो मुझे वो अच्छे गैस नहीं लगते। एक्टिंग में फिल्में देखने का शौक है आप? हाँ जी, बड़ी। अजय, तो आपको फिल्में टाइम ही नहीं मिलता। हाँ, ये है कि मैं वेब सीरीज़ देख लेती हूँ, वो कौन सी वाली? वो सारी जो भी कोई आवाज़ आई, जैसे चुड़ैल्स आ गई या फला आ वो गई। हॉरर नहीं देखती नहीं, मैं। पूछते मुझे- हम डिस्कस भी करते मुझे हैं। डर लगता है बहुत। हॉरर से डर लगता है? मतलब मुझे वो फिर इमेज याद रह जाएगा तो मैं फिर अकेले सो नहीं सकती रात नहीं को। सो सकती? हाँ, मुझे डर यही तो बड़ा बचपना दिखाया आपने। फिल्मों को देख के आप डर जाती हैं? मैंने जब से ARY ज्वाइन किया, दुबई में अकेले रहना शुरू किया, मैंने हॉरर फिल्में देखनी बंद कर दी। How amazing is that? क्यों, और किस किस्म की फिल्में बताएं ना? अच्छा, कोई हीरो तो पसंद होगा, ड्रामा कोई हीरो तो पाकिस्तानी, इंडियन, अमेरिकन कोई तो पसंद होगा। हम देखना चाहते हैं कि सदफ को मर्द किस टाइप का पसंद फहद मुस्तफ़ा पसंद है, है? फहद मुस्तफ़ा पसंद है, शादीशुदा आगे हुमायूं सईद पसंद है, टोटल फवाद खान पसंद है। वो भी यार, वो मैं अगर आप चाहें तो मैं मिलवा सकता हूँ। मैंने उनसे अभी उनके साथ एक फिल्म की है या वेब सीरीज की है, ब्रिलियंट मैन, आई रियली लव इट। उनसे मुलाकात, मगर वो भी शादीशुदा। कोई मसला नहीं, कोई है, तो Italian मुलाकात ढूंढे। करने में क्या जाता। ये जो नया दुनिया अब चल रही है, इसमें ख़वातीन के हवाले से पाकिस्तान को क्या क्या करना चाहिए, जो आप समझती हैं खातून की हैसियत से, कि अभी तक हमने इन चीज़ों को एड्रेस नहीं किया और हम पीछे हैं, अभी तक क्या करना चाहिए? आई थिंक हम कोशिश ये कर रहे हैं कि हम दुनिया के साथ चलें, लेकिन जैसे कि ख़वातीन हैं, उनकी जो वर्क स्पेस में अब जगह बढ़ती जा रही है, ज़्यादा से ज़्यादा ख़वातीन आ रही हैं, अब हमारी मीडिया में देख ले इधर, तो आई थिंक हमें उनके लिए वो इन्वायरमेंट क्रिएट करना चाहिए कि आप को एग्जिस्ट कर सकें मर्द हजरात के अभी साथ। तक नहीं है आपके ख्याल से? थोड़ी प्रॉब्लम होती है। व्हाट अबाउट एजुकेशन यार, हमारे हम ख़वातीन को एजुकेशन के हवाले से क्या करना चाहिए, ये भी ज़रा आप इसके बारे में गौर हमारे यहाँ करें। बहुत सारी लड़कियाँ बहुत पढ़ती हैं, बहुत मेहनत करती हैं, बहुत अच्छे नंबर्स लेती शादी हैं कर लेती हैं। और फिर वो शादी कर लेती हैं। मतलब मेडिकल फील्ड्स में कितनी लड़कियाँ आती हैं। शुक्र है आपने अपनी डिग्री ज़ाया नहीं की। मैं हाँ, ये है मैं मतलब एटलीस्ट मैं ही समझती हूँ 25 एज से पहले आप शादी ना करें, ना करें। अपने आप को इस्टेब्लिश करें, ठीक है। अपना एक फाइनेंशियल एक अपनी 25 मजबूती तक। रखें, भले जॉब लड़की भी हो या करें। लड़का। हाँ, हाँ, उसके बाद आप सोचें कि यार अब मैं शादी, क्योंकि अब ज़माना या फाइनेंशियल मुश्किलात इतनी है कि आपको एकदम से ये फैसले नहीं लेने तो आपकी अगर शादी हुई सदफ, तो क्या काम छोड़ देंगी? मुझे लगता है मैं नहीं छोड़ पाऊँ। क्या वो अमीर हो आदमी होगा बहुत? मतलब मुझे अपने हाथ से अगर पैसा खर्च गरीब, आप करने के गरीब तो बाद- पसंद नहीं आएगा ना, गरीब से क्या जिसके पास मुराद एक है? मोटरसाइकिल हो के आप बैठो पीछे। चलो, देखिए, मैं ये समझती हूँ क्योंकि जब आपके मैं कपड़े देख के तो लगता है
कि वो करोड़पति से कम हुआ तो फारिग है वो बेचारा, है ना? अरे मैं ही सोचती हूँ कि देखें, जब मैंने इतनी स्ट्रगल करके आज मैं यहाँ तक पहुँच सकती हूँ, तो मैं डिजर्व करती हूँ एक ऐसा इंसान जो करोड़पति हो जो या अरबपति मेरी हो। तरह की कम स्ट्रगल से कम। करके कम से कम यहाँ तक तो कितनी आपके अच्छे अज़ाइम हैं। डिज़ाइनर खुद हैं आप या जाके डिज़ाइनर वेयर खरीदना चाहते हैं? डिज़ाइनर वेयर खरीद लेती हूँ, लेकिन मेरी ख्वाहिश है कि मैं डिज़ाइनर बनो? बनूँ। इसकी तरफ भी तवज्जो है कि एक दिन Yes. ये भी बनना है। Yes. शादी की तरफ तवज्जो वाकई है कि नहीं है? To be बता very दो, frank. टू बी फ्रैंक है, जरूरत नहीं है। हाँ, अम्मा को कोशिश यही करें। वजह है कि इसीलिए लोग कहते हैं कि औरतों को अगर आपने एक दफ़ा कमाई पे लगा दिया तो बस फिर उसके बाद बाकी चीज़ें बाहर चली जाती। ये बस सच है इसका मतलब, है ना? सती दूसरी शादी करनी है, कर लिया, वो भी कर ली है? वो भी कर लिया। अच्छा, इतनी जल्दी सारे काम करके तुम अब बैठ के टीवी पे यानी कि खबरें भी पढ़ आप रहे हो, बहुत इस किस्म के काम भी कर रहे हो। ज्ञान ले सकते तो हैं। दूसरी शादी अपनी मर्जी से की है? बिल्कुल जी, अपनी अब्बा अम्मा के इस बार नहीं कोई? नहीं, ऑब्वियसली उनका अप्रूवल तो मैंडेटरी और ये मस्ट कितने है। 2 साल हो गए शादी को? इसको तकरीबन 1.5 साल हो गए। 1.5 साल हो गया। तो इनसे क्या वजह थी शादी करने की? बस एक अरसे तक तो इंसान जब कोई सिलसिला नहीं चल पाता तो वो ट्रांस में रहता है कि अब क्या करना है, क्या दोबारा ये एक्सपीरियंस करना चाहिए। फिर आप स्पेस लेने के बाद, वक्फा लेने के बाद सोचते हो कि नहीं, ज़िंदगी ऐसे नहीं गुजर सकती, क्योंकि बड़ा लंबा टाइम नहीं, है। मैंने जिंदगी ऐसे नहीं गुजरती, मैं हर एक को तो नहीं आप ला सकते घर नहीं, पे। हर एक को नहीं ला सकते। आप बहुत जो सोचना इस पड़ता बार जो लाए हैं देख दाग के हर चीज मतलब लाए। कंपेनियनशिप मिस करते हैं है। आप। देखें, इंसान कंपेनियनशिप और बहुत सी चीज़ें, बट देयर इज़ ऑलवेज अ रिस्क। आप सोच समझ के, पहली दफ़ा भी जाहिर है कि आप सोच समझ के ही फैसला लेते ये हैं इस कि बार जो शादी की किस वजह से की, क्या लगा अच्छा खातून में? खातून अंडरस्टैंडिंग लगी और उसके बाद केयरिंग लगी, तो इस फैसला किया। बाकी ये है कि उसमें अल्लाह ताला की भी मर्ज़ी होती है और इंसान पूरी लाइफ प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कि सारी ज़िंदगी कैसे गुजरेगी, सही बात। क्योंकि ज़ाहिर है जब आपका बच्चों का भी साथ होता है तो आपको बहुत कुछ सोचना पड़ता है। ये बड़ा एक तकलीफ दे ये बहुत मरहला। तकलीफ दे होता है। आप डिवोर्स एक बहुत बुरा एक लफ्ज है, उसके दोनों पार्टीज को खराब, उसके साथ खराबियां होती हैं, बच्चों के ऊपर बड़ा सख्त बच्चों के इफेक्ट ऊपर पड़ता है। और मैं कोशिश करता हूँ कि उनके ऊपर ये असर ना पड़े, बिकॉज आई एम अ वेरी डिवोटेड फादर। मैं कोशिश होती है कि जितना टाइम उनको दे सकूँ, जितना पॉसिबल मुझसे हो सके, तो उसके लिए फिर मैं वो करता हूँ। अच्छा, एम्बिशंस बताएं अपने अपने आगे जाके, क्या जिंदगी में मकसद क्या है आपकी ज़िंदगी का? आप ज़रा बताएं ज़रा सदफ के आगे जाके क्या आपने अपने लिए मकसद चुना है जिसके थ्रू आप अपनी ज़िंदगी इंतहाई खुश तरी असलूबी से गुजारेंगे? अच्छा, मकसद की वही बात कि यू कैन नेवर प्रेडिक्ट योर लाइफ और फ्यूचर, लेकिन जब मैं कॉलेज यूनिवर्सिटी में थी तो मुझे कुछ बनना था, नहीं पता था क्या बनना था, न्यूज़ एंकर बन गई। अब मैं सोचती हूँ अब मुझे क्या बनना है। हाँ। तो अब वो डिफरेंट शौक हैं जो मैं नहीं कर सकी। लाइक मैं डिज़ाइनर बनना चाहती हूँ, थोड़ा सा मैं फोटोग्राफी की तरफ जाना चाहती हूँ। तो मेरे आई थिंक मैं अब ये काम करके मैं बेगम साहिबा बन के ये वाले काम करना। जी नज़रात आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं दो इंतहाई कॉम्पिटेंट एंकर्स को। यंग लोग हैं, अपनी बात मनवाना जानते हैं, इनसे बात जारी रहेगी। कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए जिंदगी विद साजिद हसन। वेलकम बैक नज़रात, आप देख रहे हैं जिंदगी विद साजिद हसन और इंतहाई मुसरत के साथ आपको बताना है कि सदफ अब्दुल जब्बार अभी तक मौजूद हैं, उठ के चली नहीं गई। कितने बजे से कितने बजे तक आप अपने रिसर्च करती हैं, खुद करती हैं, प्रोड्यूसर्स आपको खबर देते हैं, कैसे बताएं ना, प्रोसेस क्या है? अच्छा, रिसर्च मैं खुद ही करती हूँ, और इसलिए कि अगर आप यहाँ पे किसी को कह दें रिसर्च का तो वो आपको ऐसी रिसर्च करके देंगे 4 लाइनें लिख के। हाय सदफ, तुम कमाल खुद करती हो? हाँ जी, तो खुद ही वो बैठती ड्यूरिंग न्यूज़ वो आप वेबसाइट खोल के चीज़ें पढ़ते रहते हैं, और नहीं पता हो तो फिर इतनी तेज़ी से आप डेवलपमेंट होती है चीज़ों की, ब्रेकिंग इतनी आ रही होती है कि फिर आप ब्लैंक हो जाएंगे, है ना? सो आपको अप टू डेट रहना पड़ता है। रहना पड़ता है। मैंने की जरूरत, मैं तो समझता था आप लोगों को अपडेट रहने की जरूरत ही नहीं, बस नहीं आपने भाई। पढ़ना है, वो सिर्फ एक पढ़ना लाइन काफी नहीं बताते है। हैं, आपको बैकग्राउंड पता है ना। अच्छा, केसेस माशाल्लाह से हमारी अदालतों के इतने होते हैं कि अगर आप पता नहीं, एक समाअत हुई थी 2 महीने पहले, अचानक से उसकी खबर आ जाएगी, तो फिर आपको बैकग्राउंड पता होना चाहिए। सो ये मैं तो बकायदा अपने कैलेंडर में डेट्स इंपॉर्टेंट केसेस की रखती हूँ कि इस अब ये डेट है हियरिंग की, अब ये डेट है हियरिंग। सत्ती अपने आप को मॉर्निंग शो में तो इतना ज्यादा रेज्यूमे नहीं है नहीं, उतना। लेकिन एक फिर भी। आदत है मेरी, बिकॉज न्यूज़ मॉर्निंग शोज हैं तो आप बगैर सोचे समझे नहीं बोल सकते, बिकॉज जो भी चीज़ है लोग आपको देख रहे हैं तो वो फैक्चुअली करेक्ट होनी चाहिए। आप सुकून.com के लिए क्या करती हैं? मैं- मतलब रिक्रिएशन के लिए इतनी ड्राई आपकी जिंदगी है। ड्राइव करती हूँ, मैं ड्राइविंग करती हूँ। आप कहीं, अच्छा ड्राइविंग कहाँ करती है बता दें रूट, ताकि मैं रूट जो आपके है, होने वाले जितने भी, क्योंकि कराची के रूट्स तो आपको पता है, ओए होए। लेकिन मैं कोशिश ये करती हूँ कि मैं डे टाइम में निकलूँ ताकि ट्रैफिक कम हो।
आप अकलमंदी करती हैं, हाँ, डे टाइम ट्रैफिक में से- डाके भी नहीं पड़ते। क्या रिक्रिएशन के, एक तो ड्राइविंग हो गई, आगे बुक्स आजकल मुझे बहुत अपील कौन कर सी रही बुक हैं। पढ़ी आपने आखिरी? आखिरी बुक मैंने पढ़ी है जनाब पावर ऑफ ज्योग्राफी। ये पावर टिम ऑफ मार- ज्योग्राफी। हाँ, किसकी लिखी टिम है? मार्शल की बुक। यानी कि ना सिर्फ आप काम बहुत ड्राई करती हैं, आप किताबें भी इंतहाई खुश्क पे, लेकिन इट्स आप रिलेटेड खुश्क, टू आपका नाम मैं सदब खुश्क आपा रख दूं। इट्स रिलेटेड टू माय जॉब। मुझे अब हिस्ट्री पढ़ना, नहीं तो ज्योग्राफी से हिस्ट्री का क्या ताल्लुक है? मतलब वहाँ की क्या पे डिफरेंट कंट्रीज की क्या इश्यूज हैं। अच्छा, उनकी सोशलिज्म को डिफाइन करें जरा, सोशलिज्म किसको कहते हैं? सोशलिज्म को डिफाइन करूँ मैं। सोशलिज्म में देखें, आप पावर सेंटर करते हैं लोगों को, लोगों की फलाह के लिए आप जो है वो इक्वली राइट्स होने चाहिए लोगों के, अच्छा, एज कम्पेयर टू कैपिटलिज्म जहाँ पे कुछ लोगों के हाथ में दौलत है, जो इस वक्त चल रहा है जो पूरी इस वक्त दुनिया चल रहा है में, पूरी तो आप कैपिटलिज्म से खुश नहीं है? नहीं, हालांकि आप खुद कैपिटलिस्ट हैं। आई एम नॉट कैपिटल। यार आपके कपड़े देख के कौन कह सकता है कि आप कैपिटलिस्ट मैं नहीं इस- हैं? यहाँ आपने 3 इतने जबरदस्त किस्म के पर्ल्स लगाए हुए हैं, बिल्कुल ऐसे ही। ये एक पर्ल ही कम से कम 25 लाख रुपए का होगा। ओरिजिनल आपके जूते में डायमंड लगे हुए, डिमोंटीज नहीं है, डायमंड्स है। आप क्या बात कर रही हैं पैसों की? ये कैपिटलिस्ट वर्ल्ड ठीक, कैपिटलिज्म ठीक है। मेरे ख्याल में मेरे अब्बा सोशलिस्ट थे और वो बेसिकली आप capitalist हो गए। अब जाहिर है कि जो हालात हैं उसके अंदर क्या अब तुम अमीर से अमीर तर होना चाहते हो, साफ मैं तो तुम्हारे नहीं कपड़ों हूं ना। से मैं लग रहा चाहता है हूं कि कि तुम मैं भी अमीर थोड़ा होना सा हो चाहते जाऊं। अभी तो नहीं हूं लेकिन थोड़ा सा हो जाऊं किसी तरह से। हो सकता है। पता नहीं, लेट्स सी। मर्द वफादार है, ये आवाज इन्होंने गाना शुरू कर दिया इसके साथ ही। मैं जवाब आपने देना शुरू हो गई। कोई भी जवाब दे। क्यों नहीं जी, बिल्कुल बिल्कुल। नहीं? क्या औरत वफादार है? हाँ, मेरे ख्याल आप में खातून तो नहीं इसकी ये वजह तो नहीं, अगर आपको अपनी मासूमियत की वजह से सब खवातीन मासूम लगती हैं। आदमी सोचते हैं वी कैन इजीली गेट अवे विद व्हाटएवर वी डू। अच्छा, ये हमारे बात सच बट है दैट इज सच्ची? नॉट द पॉइंट। आई थिंक अगर इंक्लिनेशन किसी साइड पे होगी तो पीपल विल फाइंड अ वे टू गेट अवे विद थिंग्स। अच्छा विद इंक्लिनेशन होनी चाहिए। अगर बुरी है एक बंदा बोले विद ड्यू रिस्पेक्ट, हाँ जी, पोइट्री की बात करूंगी, हमारी पोइट्री ऐसी है, हाँ। वो जहाँ भी गया लौटा तो मेरे ही पास तो ये आया। तो औरत परवीन शाकिर ने लिखी थी। तो यही बात अच्छी। अब इस तरह की इंटॉक्स, देखिए फलसफा है, पकड़ने की कोशिश क्यों कर रही है उसको, जब जाने दे। हाँ मैंने कहा ना बाय बाय, तो मुझे ये नहीं बात लगता अच्छी नहीं है हर जाए। आपकी इस किस्म की नहीं, एक बस यही बात है अच्छी मेरे हर जाई की। वाह वाह वाह। वो गालिब के भी इस किस्म के बड़े शेर हैं, उनको नहीं, उन पे भी गौर करें कि मेहरबान हो के जब चाहो बुला लो मुझे, मैं गया वक्त नहीं हूँ कि फिर आ भी ना और सकते। रंजिश ही सही, दिल ही दुखाने के लिए आप फिर से मुझे आ छोड़। फिर से गाने का शौक, गाने सुनने का शौक है। गाने गाने का भी शौक है। इतनी माफ कीजिए, आप गाना गाती हैं, मैंने सुना नहीं है नहीं, कि मैंने बिल्कुल कभी सदफ मैंने खुदा का कभी खौफ नहीं। करो यार, झूठ सबके सामने मैंने तुम्हें 3 दफा गाना गाते हुए खुद सुन। चलो एक थोड़ा सा आई मुखड़ा, कांट, बहुत बुरा गाती हूँ, मुझे सुर बुरा ही गा दो। कुछ नहीं पता। भाई हम क्या पता कोई किसी को, आप एक बुराई ऐसे गा के देखो। अच्छा, सबसे अच्छा शेर सुनाए आपको जो पसंद है इंतहाई, जो आपको लगता है कि मेरी जिंदगी का कमाज है। हाय अल्लाह, ये हाय बहुत मुश्किल अल्लाह। है। देखिए मुश्किल काम। शायरी को अपडेट होना चाहिए थोड़ा सा। भाई इंग्लिश लिटरेचर में आपने एमए किया हुआ है, तो को खुदा का खौफ करें, लिटरेचर में आपको कुछ तो याद होगा। टू बी और नॉट टू बी, दैट इज द केस, दैट इज द क्वेश्चन, that is the question. टू बी और नॉट टू बी। ये कहाँ, ये कौन हैमलेट में लाइन थी बड़ी फेमस, किसने बोली थी? ये खुद हैमलेट की लाइन। यस यस, टू बी और नॉट टू बी, which is very true। Yeah. इस पे गालिब का है कि डुबोया मुझको होने ने। न मैं होता तो ना क्या मैं होता। होता तो क्या होता। हाँ यार, आप काफी फलसफी भी हैं, तो आपको मर्द भी बहुत ही फलसफी चाहिए होगा। पीएचडी से कम लोग रुजू ना करें, मैं एहसास हो रहा है पीएचडी कम से कम आपके पास हो, और अगर आपके बैंक में कम से कम 80 से 100 करोड़ रुपए मौजूद हैं तो आप एक फॉर्म के लायक हो सकते हैं सदर के लिए। इससे कम पे आप क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। बाल होना ज़रूरी है, अगर बाल नहीं है तो मेरी तरह लगवा लीजिए, ये है बात। क्यों सती? बिल्कुल ऐसा ही है। गाने कौन से पसंद? एक गाना अच्छा सा कोई सुन, जो जिसको सुन के आप कहती हैं आ हा हा। गाने राहत फतेह अली, एक, मेहदी हसन साहब, वाह, उनका रंजिशी सही, दिल ही दुखाने की, आ फिर से, हाँ आगे। और जनाब नूरजहां मैडम को बचपन में हम उतना नहीं समझ सके, लेकिन अब जब हम उनके गाए हुए गाने और गज़लें सुनते हैं तो समझ आती है कि कौन सा उनका क्या- सबसे अच्छा लगता है आपको? उनके बहुत सारे हैं। अभी अगर वे जा जा अज तो मैं तेरी
तू मेरा सजना वे, ये वाला भी है। आप पंजाबी समझ आती है आपको? थोड़ी बहुत। पंजाबी तुम्हें आती है समझ? हाँ समझ में आती है। ये क्या वजह है कि जिन जगह आप पैदा हुए वही ज़बान आप लोगों को ज़्यादा अच्छी नहीं आती? तुसी बोला अज मगर आपकी तो वहाँ की है ना, सराइकी के मिक्स फिक्स। नहीं ये उधर है बेसिकली, ये मरी के ऑपोजिट इलाका आता है, कोटली सतियाँ का, रावलपिंडी की तहसील है कोटली सतियाँ, तो वहाँ पर हमारी ज़ुबान थोड़ी पहाड़ी टाइप की है। पहाड़ी टाइप की, मगर आप पहाड़ी नहीं है। मैं आई वाज बोर्न एंड रेज्ड इन कराची, तो ये है कि इकलौता बेटा सारी मरकूज हो जाती है माँ बाप की एक ही बच्चे के ऊपर। बड़ी कुट पड़ी है मुझे है? भी। हाँ। कुट भी पड़ी है? ओ बहुत। किसने मारा? अम्मी, हरकतें ही ऐसी होती थी, शरीर शैतान। अच्छा आप समझते हैं कि आपको मार एक्चुअली खानी चाहिए? जस्ट मतलब एक शरारत, लेकिन असर नहीं हुआ। है? असर नहीं नहीं असर हुआ। इतने शक्ल से इतना शरीफ लगता है सत्ती, अब मैं क्या आपको बताऊं, इसको देखते ही मुझे अच्छा, पता शक्ल से ही शरीफ है बस। ये मैं बता रही हूँ। ये सदफ कह रही हैं, ये आप अब समझे। सदफ ये क्यों आपने ऐसा कहा? ये हम जानते हैं भाई, काम कर कर के अंदाजा हो गया। ये शरारती अंदर से हरकतें करता है। इनकी अभी तक ये हरकतें हैं कि ये कीनू खा रहे होंगे ऑफिस में, और ये प्रोड्यूसर की आंख में जाके वो कीनू ने छोड़ दिया। छिलके छिलके ना, तो ये तो अच्छा होता है आंख के लिए, ये तो अच्छा है। और फिर वो पूरे ऑफिस में एक दौड़ लग रही होती है, वो उसके पीछे भाग कहते हैं क्या हो रहा है भाई, ये ऑफिस है क्या है? तो ब्रेक में देखिए बड़ी ड्राई जिंदगी होती है, अगर उसके अंदर ये चीजें छोटी मोटी ना हो तो फिर क्या फायदा। ड्राई जिंदगी से निकलोगे कभी कि यही चलता रहेगा? आगे के लिए क्या सोचा है? आगे के लिए अभी ये है कि जैसे वो जो YouTube वाला आइडिया आपका अच्छा था। दूसरा, ट्रैवलिंग का मुझे खासा शौक है, मैं निकलना चाहता हूँ, ट्रैवल करना चाहता हूँ। कहाँ अभी तक गए हो? सर काफ़ी जगह, बहुत अमेरिका हुआ है? यूके जा चुका हूँ, अमेरिका नहीं गया सर। उसके अलावा थाईलैंड, साउथ ईस्ट एशिया, थाईलैंड में तो 3 साल रहा हूँ मैं, अपना टीवी वहीं पे। थाईलैंड में तुम रहे हो? जी सर। यार वो तो बड़े ही आजाद लोग हैं यार, तौबा तौबा, अल्लाह माफ सर लेकिन अच्छे लोग हैं। यकीन करें एक हफ्ते से ज्यादा मैं अपनी बीवी के साथ गया था, ऐसे ही उसके साथ ही वापस आ गया। ऐसा ही है वहाँ पर, ये है ना वहाँ। वैसे वो लोग बड़े अच्छे हैं सर। आप भी घूमी है दुनिया भर? जर्मनी देखा है, इटली देखा है। इटली गई थी, आपको तो इटली मर्दी पसंद पड़े हैं, तो वहाँ हाँ जी, कोई फ्रैंको टाइप की चीज नहीं मिली अभी तक आपको? मैंने बड़ी बड़ी कोशिश की, लेकिन यार ये देखिए, दिन मेरे पास ज्यादा नहीं थे रुकने के, तो इसलिए काम चलो नहीं हम दोबारा भेज देते सदफ। वहाँ फैशन बहुत महंगा है। अगर आपको इटालियन फैशन पसंद है तो एक वहाँ का जो सूट है वो तकरीबन 25-40 लाख रुपए का होता है। ऐसे ही है। तो आप इतनी महंगी चीजें, एक तरफ तो आप कह रही हैं आपको सोशलिज्म पसंद है, दूसरी तरफ से आपसे बड़ा कोई कैपिटलिस्ट दिखाई नहीं दे रहा मुझे। हाँ। आपके अंदर बड़ी मुनाफिकत है, मैं देख रहा हूं। एम्बिशंस मेरे ये भाई हो सकता है डिजाइनर बन के वो जो मिलान फैशन वीक वगैरह उसमें पार्टिसिपेट करें। पार्टिसिपेट नहीं, मैं बैठ के डिजाइन वही करूंगी। ना, और पार्टिसिपेट इस तरह से भी ना। तो डिजाइनिंग में कौन से अच्छे लगते हैं आपको? डिजाइनर पाकिस्तानी? ब्रांड कॉन्शियस नहीं होना लेकिन चाहिए, जहाँ अच्छी मिल जाए। लेकिन आपको अच्छा सेंस होना चाहिए ड्रेसिंग का, कि आप पे क्या चीज अच्छी लगती है। जरूरी नहीं है कि आप पे जो चीज अच्छी लग रही है वो नहीं जानिए, जब तक आप लोगों की जवानी चल रही है उस वक्त तक ये सही लगता है। बुढ़ापा जब आ जाता है, जब तोंद एक तरफ चली जाती है, लेकिन अगर फिट रखें तो भाई वो लेकिन भी बड़ी साजिद भाई आप ग्रेसफुल नहीं समझते कि ये साजिद भाई ये एरा अब जो जिस तरह से जंक फूड आजकल के बच्चे खा रहे हैं, तो अब वो तोंद अभी से ही निकलना शुरू हो गया। वो वाला मामला नहीं रहा। आप अपने एक मोबाइल फोन की एप्लीकेशन के जरिए आप कुछ भी घर पे मंगवा बड़ी बड़ी बातें। आप एक्सरसाइज करती? क्या क्या? वॉक कर लेती हूँ, रनिंग कर लेती हूँ। हाँ जी, वॉक रनिंग दोनों? और हर रोज? नॉट हर रोज, कितना, हफ्ते में कितनी दफा? 5 दिन। तो एक रेजिमेंट कितने घंटे की होती है? घंटा। एक पूरा घंटा? घर में ही जिम रखा हुआ है? हाँ, घर में मैंने ट्रेडमिल वगैरह ये सब सब रखी हुई है। और आप? भाई मैं साइकिलिंग करता हूँ, ठीक है, जिम जाता हूँ, जॉगिंग करता हूँ महारत से। इवन ये कि ऑफिस में अगर टाइम जब शिफ्ट बड़ी होती थी मॉर्निंग शो से पहले, तो उस वक्त मैं यहाँ पर पूरा वॉक, दौड़ना, छोड़ना। दूसरी शादी तुमने कर ली है सत्ती, उसको भी कुछ टाइम देते हो? बिल्कुल देता हूँ सर। इसमें लग तो नहीं रहा तुम्हारा तो सारा टाइम 8 घंटे इधर, 3 घंटे तुम्हारे जिम में। तो तुम तो इमरान खान की तरह नहीं, 1 घंटा जिम में, 1 घंटा नहीं। क्या लग रहा है आपको पाकिस्तान का फ्यूचर, अगर मैं आपसे पूछूं इशफाक, कि आने वाले 10 सालों में जिस तरह की इस वक्त सिचुएशन है, एक्सटेज, झगड़े मगड़े, क्या ये चलता रहेगा या आप सब कुछ अच्छा ही देख रहे हैं? मुझे लग रहा है ऐसा ही चलता रहेगा। वजह उसकी ये है कि आज से 30 साल पहले के न्यूज़पेपर्स उठा के देख लें, 10 साल पहले के देख लें, वही मसाइल, वही चीज़ें, बल्कि मसाइल में इजाफा, रिसोर्सेज कम। याद कैसे किया जाए? अगर कोई याद करे कि सदफ, तो सदफ को कैसे याद? मैं इतनी जल्दी जाना नहीं चाहती। नहीं, याद करने से ये मुराद नहीं कि आप कहीं खुदा न खास्ता जाने वाली, मगर किस किस्म की इमेज छोड़ना, आप किस किस्म की इमेज चाहती हैं लोगों के दिमाग में आए आपके बारे में? मैं चाहती हूँ मेरे काम के थ्रू लोग मुझे पहचाने। ये तो आपकी खबरें होती हैं, वो तो खास काम नहीं इससे है। बड़ा मतलब एक
मैं प्रोग्रामिंग करूं, प्रोग्राम एंकर बनूं, मॉर्निंग शो करें, मॉर्निंग शो के अलावा क्विज शो करूं बहुत बड़ा। तो हाँ? आई थिंक इस तरह से तो अब नेक्स्ट आपका स्टेप जो है एक मॉर्निंग शो है। या सत्ती तुम तो कर ही रहे हो, तुम तो आगे पहुंच चुके हो इससे बहुत मैं ज़्यादा। नाउ दैट आई हैव गॉट अ मॉर्निंग शो, तो मेरा नेक्स्ट स्टेप करंट अफेयर्स की तरफ होगा कि टू गेट अ सोलो शो, बिकॉज मेरा काफ़ी इंटरेस्ट भी उस साइड पे है। लवली टॉकिंग टू यू Same बोथ। here. आप Pleasure, sir. बहुत Pleasure, sir. मुझे खुशी हुई कि आप लोगों के हाथ में हमारी खबरें हैं। ये बड़ी बात कि कौम महफूज महसूस हाथों करे में। अपने आप को कि सदफ सुबह ही सुबह अच्छी खबर सुनाएगी इंशाल्लाह। अल्लाह करे कभी वो ना दिन कभी तो आए, सुनाएंगी। तो अच्छी आएगी। खबर सुनाओ। मतलब मेरी बड़ी दुआ है आपके लिए, और अशफाक से भी दुआ है कि भाई जो आपकी स्टाइल है माशाल्लाह आपको दिन दूनी और रात चौधरी तरह Thank you so much, साजिद। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त। खवातीन और ये दो डायनामिक इसी टाइप के लोगों को लेके आए करेंगे। मैंने सोच लिया कि ये यंग नस्ल को लेके आए, अब बुढ़ापे में क्या रखा है, लेकिन कुछ कुछ बूढ़ों को याद रखूंगा मैं कि चला वो भी रहे हैं कुछ ना कुछ। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त। देखते रहिए जिंदगी विद साजिद हसन।